नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अधिवक्ता बीके माला ने छात्रों के हित में एक अहम कदम उठाया है। अधिवक्ता माला ने शासकीय मॉडल स्कूल के खेल मैदान को बचाने के लिए सीधे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की है। दरअसल आरोप है कि जिस खेल मैदान में बच्चों को खेलना, शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, वहां इन दिनों पटाखों की दुकानें लगाई जा रही है। अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि पटाखों की बिक्री न सिर्फ बच्चों के खेलने में बाधा डाल रही है, बल्कि इससे स्कूल परिसर में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। यह मामला अब उच्च न्यायालय जबलपुर में फाइनल हियरिंग के लिए विचाराधीन है। अधिवक्ता माला की इस जनहित याचिका से पूरे शहर में चर्चा का माहौल है। लोग अब उम्मीद जता रहे हैं कि अदालत इस पर जल्द सख्त निर्देश जारी करे, ताकि स्कूल के बच्चों का खेल मैदान फिर से सुरक्षित और स्वच्छ माहौल में लौट सके। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जहां बच्चे खेलते हैं, वहां पटाखों की दुकानें लगाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। रीवा शहर में अधिवक्ता बीके माला की यह पहले एक जनहित के मुद्दे को न्याय के दरवाजे तक ले जाने का उदाहरण बन गई है। अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी है। क्या मॉडल स्कूल का मैदान बच्चों को वापस मिल पाएगा? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। श्री टीवी से रितेश तिवारी की रिपोर्ट। स्कूल में मॉडल स्कूल के मैदान में पटाखों की दुकानें खोली जा रही हैं, जिनको खोलने के टाइम पे बहुत सारी कीलें गिर गई थी, है ना। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे खेलते हैं, आगे खेलेंगे तो उनको हो सकता है चोट लग जाए, उनके लिए हानिकारक हो गई ये चीज़ें। और सरकार के तहत ये चीज़ें अन्य गतिविधियाँ करना वहाँ पे मना है ना। तो जिनके चलते आप हाई कोर्ट पे गए थे, तो हाई कोर्ट पे आप क्या बताना चाहेंगे उसके आगे? देखिए, मध्य प्रदेश शासन खेल युवक कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के एक पत्र जारी हुआ था। उस पत्र के आधार में शासन के समस्त विभाग मध्य प्रदेश, समस्त विभागाध्यक्ष मध्य प्रदेश, समस्त कमिश्नर मध्य प्रदेश और समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश को एक आशय का पत्र जारी हुआ था कि स्टेडियम, खेल के मैदान का उपयोग मात्र खेल गतिविधियों में किया जाना चाहिए। रीवा जिले के मॉडल स्कूल में वर्तमान में पटाखों की दुकान संचालित हो रही है और वहाँ वो खेल का मैदान है। मॉडल स्कूल के बच्चों के लिए खेल का मैदान है, जो छोटा मैदान है, उसमें चारों तरफ से आबादी के क्षेत्र, वहीं पर पटाखे की दुकान विगत कई वर्षों संचालित हो रही है, जो कि शासन के नियम विरुद्ध है। इसलिए कि किसी शैक्षणिक संस्थान या किसी भी खेल के मैदान का उपयोग इन खेल के इतर या खेल की गतिविधियों के अलावा नहीं किया जाना चाहिए। परंतु लगातार वहाँ पर ये गतिविधियाँ की जा रही हैं, जो कि शासन के नियम के विरुद्ध है। शासन ने पत्राचार भी किया था, समस्त कमिश्नर, समस्त कलेक्टर को ये पत्र जारी हुआ था। वहाँ पर जो पटाखे की दुकान संचालित हो रही है, वहाँ पे कीले, वहाँ पे दुकानें बन रही हैं, वहाँ छोटी छोटी कीलें लगा रहे हैं। तो जब कीले लगाएंगे, वह अन्य सामग्री, रासायनिक सामग्री, पटाखे वगैरह उपयोग होंगे या अन्य चीज़ें होंगी, जिससे खेल का पूरा मैदान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वो बच्चे आए दिन वहाँ पे खेलेंगे। जब पटाखे की दुकान बंद हो जाएगी तो बच्चे वहाँ खेल के मैदान में खेलेंगे, तो उनकी वो कीले धंसेंगी, उनके पाँव में लगेंगी, तो इससे उनका शारीरिक क्षति होगी। तो खेल की गतिविधियों को संचालित करने के लिए वहीं पर संचालित होगी। तो पटाखे की दुकान क्यों संचालित हो रही? शासन के पास, मध्य रीवा जिले के कलेक्टर के पास या अन्य जो आयोजन कर रहे हैं, जो आवंटन कर रहे हैं, उनके पास तो पर्याप्त जमीनें हैं। यदि नगर निगम ने आवंटन किया है या कि शासन के जिला प्रशासन ने आवंटन किया है, तो वो ग्राउंड की जगह दूसरा ग्राउंड दे देना था। इसलिए वो खेल का मैदान है। जैसे टीआरएस कॉलेज है, खेल का मैदान है, तो हमने कई बार इस संबंध में, जैसे टीआरएस कॉलेज में खेल के अलावा सभी गतिविधियां हो रही जो नहीं होनी चाहिए। एनसीसी ग्राउंड नहीं, बल्कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से चर्चित स्टेडियम खेल का मैदान है। तो टीआरएस के खेल के मैदान में इसी प्रकार गतिविधियां चल रही, जिस संबंध में हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली है। उच्च न्यायालय के समक्ष हमने ये आवेदन प्रस्तुत किया है कि खेल के मैदान में गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। मॉडल स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान, मार्तन स्कूल, मॉडल स्कूल या अन्य जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी है, उनके खेल के मैदान में खेल की गतिविधियां होनी चाहिए, दूसरी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में हमने पिटीशन दायर की है और उच्च न्यायालय इस संबंध में सभी पक्षों को सुन लिया गया था। और जो ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय खेल के मैदान का विषय था, हमने मामला उठाया था और ये प्रकरण अभी भी विचाराधीन है। ये शासन के पत्र हैं। इस संबंध में हमने उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल की, जो फाइनल हियरिंग में लगी हुई है। ये संबंध में ये प्रकरण है। इस प्रकरण को लेकर हमने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जो विचाराधीन है। परंतु शासन लगातार खेल के मैदानों को भी इन कार्यों के लिए आवंटन करता है।
खेल सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं या खेल से संबंधित कार्यक्रम हो सकते हैं, बल्कि दूसरे कार्यक्रम नहीं हो सकते जो शासन के मापदंडों के और जो शासन का सर्कुलर जारी है, नोटिफिकेशन जारी, नियम विरुद्ध तरीके से कार्य हो रहे हैं। सरकार के पास या जिला प्रशासन के पास पर्याप्त जमीनें हैं, शासकीय जमीनें, वहाँ संचालित किया जाना चाहिए, खेल के मैदान में नहीं किया जाना चाहिए। जो किया जा रहा है पूरी तरह गलत है।